कभी वरोरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो जनरल चैंपियनशिप लेकर हम लोग आते थे। तो हम लोगों की टफ कंपटीशन होता था तब हर एक स्कूल में, खो खो, ये वो, रनिंग वगैरह के। आजकल धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होते जा रही है। पढ़ाई का महत्व काफ़ी बड़ा है, टेक्निकली काफ़ी बड़ा है। आज छोटा सा बच्चा भी टीवी या मोबाइल देखते बैठा हुआ, मेरा पोता है वो भी इसमें खोया हुआ है। तो आज ये सारी बातें चलनी है। उसके साथ साथ मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप उनको खेलने कूदने का मौका दीजिए, घर से थोड़ा बाहर निकलने का मौका दीजिए। और कुछ पिक्चर्स भी इसके ऊपर मार्शल आर्ट पर बनी है, जिसमें ब्रूस ली का नाम लिया जाता है, जैकी चैन का नाम लिया जाता है। उन लोगों के पिक्चर्स भी हम लोग देख सकते हैं। अभी बीच में वो मोगली के से संबंधित जो पिक्चर आई, उसको बहुत पसंद किया गया है। एनिमेशन पिक्चर थी वो। आज बच्चों में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट को डेवलप करना, इट इज ए not a duty, but it is your important duty for your how your children can develop themselves. You always observe their activities, how they are developing themselves as a parent, as a teacher. So you are getting a chance to develop themselves. Mentally, it is okay. He's going to school regularly, but what about the sports? Because sports is equally important as education. So it is my humble request to parents to, now it is a time, it is a need of the time to save them, to get some training, good training as a cricketer, as a kung fu, whatever you like that. उनको घर से बाहर निकालिए, you save them out of house. एक जगह बंद करके मत रखिए। मैं सुबह देखता हूँ तो बड़ा मुझे अफसोस होता, 4 बजे उठ के बच्चे लड़कियाँ ट्यूशन के लिए जा रही है, दिन भर थक रही है। एक तरफ से उनका मेंटल डेवलप हो रहा है या नहीं, नींद भी बहुत ज़रूरी है। साउंड बॉडी के लिए 8 आवर्स नींद होना ज़रूरी है। 4 बजे उठ जा रहे हैं, क्या क्या आजकल चंद्रपुर में बहुत सारी बातें हमको देखने को मिल रही है। ट्यूशन में हम लोग बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये सारी बातें, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, मैं इसमें ज़्यादा दखलअंदाजी नहीं करूँगा। बस इतना ही है कि आज आपके पास मौका है, अब डेवलपमेंट बहुत हो चुका है टेक्निकली, बच्चों को आप तैयार करिए जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। अब आपके पास 10वीं तक के समय, हम बोलते हैं 10वीं तक के तो खेलो यार, पसीना निकालो, हाथ पैर को थोड़ा सा तकलीफ दो, कुछ नहीं होता है। गिरते उठते समझते चलते, यही देश का नौजवान है। आज 65% के करीब हमारे देश के नौजवान माने जाते हैं। हमारा देश अभी तरुण देश में आ रहा है, एक नवीन भारत के रूप में आ रहा है। तो अभी मोदी जी ने कहा था कि अपने परिवार को लेकर पर्यटन के लिए जाइए। उसके पीछे का बहुत बड़ा ये एक संदेश है कि घर में मत रहिए, वही शहर को देख रहे हैं, दूसरे शहरों को भी देखिए। हमारा देश इतने विविध कलाओं से भरा हुआ है, परंपराओं से भरा हुआ है, खान पान से भरा हुआ है। तो आप ये सारे मौकों का फायदा उठाइए। बोलने के लिए मैं भी टीचर था, प्रिंसिपल था, बाद में डेप्यूटी एजुकेशन बना, दिन भर बोल सकता हूँ मैं, हमारा काम ही है बोलना। लेकिन उसका असर कितना होता है, कम बोलो कम खाओ जल्दी डाइजेस्ट होता है, कम सुनो जल्दी दिमाग में आता है। बहुत लंबा भाषण जिलानी सर ने दिया, इनको बुलाया किसने, हम क्या सुनने आए क्या, हम तो देखने आए। तो ये है मेरे पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी ये कहना, अच्छी संगत में रहिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और अच्छा बोलिए। कहीं मैं पढ़ा था, एक राइटर है, उन्होंने कहा था कि जबान जो होती है, लैंग्वेज इज ऑलवेज बी परफेक्ट। when you select the sentences or words, it should be a perfect। सुनने वाले को मन को शांति मिलनी चाहिए। आप ऐसी भाषा बोलिए, हम अनाउंसर को सुनते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज़ के पीछे हम दीवाने हैं। आपकी भी आवाज़ अच्छी हो सकती है। अभी आमिर खान साहब आए थे, दाढ़ी में देखा है ना आमिर खान जी को, सर ने लाया था, सर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने उनको स्टेडियम में देखा, उन्होंने भी यही कहा था। सैनिक विद्यालय में गए थे, बाद में फिर बल्ला शाह के यहाँ स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, उसमें भी उन्होंने खेल कूद को बहुत महत्व दिया। उनका एक पिक्चर मैं हमेशा देखता हूँ,
कौन सी पिक्चर है? जो जीता, बहुत बढ़िया पिक्चर है। उसका क्लाइमैक्स का सीन मैं बार बार देखता हूँ, जब भी वो टीवी पे आता है, नहीं तो आजकल तो मोबाइल पे आता ही है। देखता हूँ तो मुझे एक जोश आता है कि रेसलिंग में उसने जो साइकिलिंग का बताया है, तो आज हमारे लगाव देख लीजिए। उसके बाद जो दंगल आया था वो देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेरणा नहीं दी जा रही है, ये सारी बातें हमारे देश में होती है। चीन में जाकर दंगल को काफी सराहा गया, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो लगाम को आप देख लीजिए, वो बेस्ट क्रिकेट के ऊपर ही था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, किताबें हैं, आप पढ़िए। नायडू सर है, उन्होंने भी बहुत यहाँ पर काम किया, यहाँ पर कैंप चलाते थे और बहुत शानदार तरीके से कई सालों तक के इन्होंने अपनी माता जी को, जो अभी आज बहुत तारीफ करता था, मैं माँ जी आप काम कर रही है, मैं बच्चों के लिए करना है, सब बच्चे अपने ये उनके शब्द हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको समाज में देखने को, सीखने को मिलते हैं। तो खूब सीखिए और अंत में मैं यही आप लोगों को दुआ दूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको यश मिले, सफलता मिले, यशवंत